हेलो एवरीवन। मैं धीरेंद्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सिस्टम कॉल रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूज़र टू वेट फॉर आईओ कंप्लीशन। ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है टू अलाउ यूज़र टू वेट फॉर आईओ कंप्लीशन। ठीक है। अब देखिए, कॉल से क्या मतलब है। जब सिस्टम कॉल होता है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के खुद इंटरनल फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं। तो वो बाकी जितने भी कॉल्स होते हैं, मतलब जैसे यूज़र कॉल, दो बेसिक कॉल्स हैं, यूज़र कॉल और सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है कि भाई इस इनपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये समझ में आ रहा है कि इस इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो है, इसको कंप्लीशन तक जाना है, तो और दूसरे यूज़र कॉल को रोकना है, तो वो रोका जाता है। ठीक है। डिवाइस स्टेटस टेबल क्या होता है? डिवाइस स्टेटस टेबल कंटेन्स एंट्रीज होती हैं इसमें। ठीक है। डिवाइस स्टेटस टेबल में एंट्रीज होती हैं फॉर ईच आईओ डिवाइसेस इंडिकेटिंग इट्स टाइप। ठीक है। यहाँ पे एंट्रीज होती हैं, यहाँ पे टाइप मेंशन होता है, उसका एड्रेस क्या होता है और उसकी स्टेट क्या होती है। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की टाइप्स, एड्रेस और स्टेट को डिवाइस एड्रेस टेबल में हम मेंटेन करके रखते हैं, डिवाइस स्टेटस टेबल। ठीक है। ओएस इंडेक्सेस into IO device table to determine device status, to modify table entry, to include interrupts। ये जो टेबल होती है ये बिल्कुल ओएस की निगरानी में होता है। तो ओएस क्या करता है, इनको इंडेक्स असाइन करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए डिवाइस, एक डिवाइस है यहाँ पे जिसका टाइप ए है और इसका एड्रेस कुछ 100 है। ठीक है। ये आइडियल स्टेट में है, स्टेट्स होती हैं। फिर बी है, इसका एड्रेस 200 है, इसकी स्टेट रनिंग है। ठीक है। उसके बाद एक सी है, 300 है और ये वेटिंग स्टेट है। ठीक है। तो इस तरीके से इनको इंडिसेस देता है ये, ताकि कब किस टाइम पे किस आयो को इंटरटेन किया जा सके। ठीक है। Storage definition and notation view. The basic unit of computer storage is the bit। ठीक है। जो बेसिक स्टोरेज बिट होता है, ठीक है, वो जो बेसिक स्टोरेज यूनिट होता है उसको अपन बोलते हैं बिट। अ बिट कंटेन्स वन ऑफ टू वैल्यूज, 0 एंड 1। तो बिट में दो ही वैल्यू आ सकती है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ऑल अदर स्टोरेज इन ए कंप्यूटर बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ बिट्स। ठीक है। कंप्यूटर में देखिए जितना भी डाटा होता है वो बिट्स का ही कलेक्शन होता है। इवन दो given enough bits, it's amazing how many things a computer can represent: numbers, letters, images, movies, sounds, documents and program, to new name a few। देखिए कितना वंडरिंग है कि सब कुछ कंप्यूटर साइंस में 0 और 1 के फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। मतलब आप अपनी इमेज से लेकर वीडियो जो आप देखते हो, ठीक है, वीडियो हो गया आपका, ठीक है, ये सब 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है। 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। नंबर्स, लेटर्स, इमेजेस। अ बाइट इज 8 बिट्स। ठीक है। और देखिए एक बिट में क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है। एक बाइट जो मिलके बना होता है वो 8 बिट से मिलके बना होता है, 8 बिट्स से मिलके बना होता है। ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी अगर अपन बॉक्स के माध्यम से समझें तो आपको बहुत इसमें सहूलियत होगी। यहाँ पे जैसे मैं बनाऊँ बॉक्स,
ठीक है। ये जो 8 बॉक्सेस बनाए मैंने, इस बॉक्स में, एक बॉक्स में दो टाइप का वैल्यू आ सकता है, तो ज़ीरो आ सकता है या वन आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ज़ीरो या वन आने की। यहाँ पर भी इसी तरीके से ज़ीरो या वन आ सकता है, यहाँ भी ज़ीरो या वन आ सकता है, ज़ीरो या वन आ सकता है, ज़ीरो या वन आ सकता है। ठीक है, तो ये जो 8 बॉक्सेस आप देख रहे हो, इसको आप बोलते हो 8 बिट। 8 बिट मतलब ये हो गया एक बाइट। एक बाइट में हो गए 8 बिट। ठीक है, एंड द मोस्ट कंप्यूटर इट इज़ द स्मॉलेस्ट कन्वीनियंट चंक ऑफ स्टोरेज। ठीक है, पुराने टाइम में जब बात करें अपन, तो वहाँ पे मेमोरी कितना होता था, बाइट के टर्म्स में होता था। For example, most computers don't have an instruction to move a bit, but do have to move a byte. A less common term is word, which is given computer architecture's native unit of data. A word is made up of one or more bytes. For example, a computer that has a 64-bit registers and 64-bit memory addressing typically has a 64-bit, yeah, 8 byte words. A computer executes many operations in its native word size rather than a byte at a time. ठीक है, देखिए ये कंप्यूटर्स का आर्किटेक्चर डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। अगर वो 64 बिट रजिस्टर्स हैं उसमें सपोर्टिंग, और 64 बिट मेमोरी एड्रेसिंग है, तो वो जो है 64 बिट वर्ड मतलब 8 बाइट्स पे काम करता है। मतलब बेसिक जो काम होता है, जैसे एक बिट ना होकर वहाँ पे बेसिक यूनिट हो जाता है 8 बाइट। समझ रहे हैं? तो ये डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे। जो पुराने सिस्टम्स आया करते थे वो काम करते थे आपके स्मॉल यूनिट, मतलब बिट पे काम करते थे वो। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा और आगे हम देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखिए 1 किलोबाइट, 1 KB जो होता है, एक के का मतलब हो गया 1024 और बी का मतलब हो गया बाइट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। और 1 मेगाबाइट हो गया MB बोलते हैं जिसे, 1 MB में हो गया 1024 KB, 1024 किलोबाइट। और देखिए अगर आपको इसको बिट में परिवर्तन करना है, 1 KB को अगर आपको बिट में करना है, तो बाइट की जगह आप क्या करेंगे, एक बाइट में कितना बिट होता है, 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1024 × 8 से, तो ये आपको बिट मिल जाएगा। कोई पूछे 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होंगे, 1024 × 8 बिट होंगे। ठीक है, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। इसी तरीके से 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आप किलो की जगह 1024 रखेंगे तो 1024 का स्क्वायर बाइट्स आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? इसी तरीके से 1024 इंटू 1024 स्क्वायर रखेंगे तो ये आपको 1024 का क्यूब बाइट्स मिल जाएगा। इसी तरीके से 1 TB में आप देखोगे तो 1024 MB मेगाबाइट, और फिर पीटाबाइट। ठीक है, पीटाबाइट, 1 पीटाबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, यहाँ पे नहीं। ठीक है, computer manufacturer often round off these numbers and say that 1 megabyte is a 1 million bytes and a gigabyte is a 1 billion bytes. Networking measurements are exception to this general rules. They are given in bits because networks move data a bit at a time. ठीक है, तो नेटवर्किंग में तो जो डेटा मूवमेंट होता है वो बिट के टर्म्स में होता है, 1 बिट 2 बिट। लेकिन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ डेटा होता है बाइट फॉर्म में, वो डिपेंड करता है आर्किटेक्चर कैसा है। 64 बिट रजिस्टर आर्किटेक्चर है तो 64 बिट का मूवमेंट होता है एक साथ। ठीक है, तो
अब ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने को ये बात भी पता चलती है कि 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आते हैं, 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं। ठीक है, 8 बिट के पहले आया करते थे, 16 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम आया करते थे। तो इससे अपने को बेसिक जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो आर्किटेक्चर है, वो समझ में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। अब स्टोरेज स्ट्रक्चर में हम बात करें, मेन मेमोरी ओनली लार्ज स्टोरेज मीडिया दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डायरेक्ट सीपीयू की पहुंच में होता है, डायरेक्ट सीपीयू की रेंज में होता है। जब भी सीपीयू को किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है या प्रोसेस के लिए सीपीयू अलोकेट होना होता है, तो वो रैम में देखता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, ये रैंडम एक्सेस बोलते हैं इसको, वॉलेटाइल होती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे जो जो प्रोग्राम लोड होता है रैम में, उसके हिसाब से ये परिवर्तित होती रहती है कौन सा प्रोग्राम है रैम में। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी दैट प्रोवाइड्स लार्ज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। तो ये तो प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। हार्ड डिस्क क्या है? रिजिड मेटल और ग्लास प्लेटर कवर्ड विद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल्स। हार्ड डिस्क भी आपका एक्सटर्नल स्टोरेज होता है। ठीक, disk surface is logically divided into tracks which are subdivided into sectors, and the disk controller determines logical interaction between the device and the computer। ये हार्ड डिस्क का यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है कि हार्ड डिस्क में डिस्क्स लगी हुई होती हैं, चंक्स ऑफ डिस्क्स होती हैं, और हर डिस्क को ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है, फिर ट्रैक्स को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिस्क फास्टर देन हार्ड डिस्क, नॉन वॉलेटाइल, वेरियस टेक्नोलॉजीज बिकमिंग मोर पॉपुलर। ठीक है, तो अब ये देखिए नया नया ट्रेंड चलता आ रहा है, पेन ड्राइव्स वगैरह वो सब इसी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आपके मेमोरी कार्ड हो गए। स्टोरेज हायरार्की, स्टोरेज सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्की, स्पीड, कॉस्ट एंड वॉलेटिलिटी। Caching, copying information into faster storage system. Main memory can be viewed as a cache for secondary storage. Device driver for each device controller to manage I/O, provides information interaction between controller and kernel। ठीक है, देखिए अब स्टोरेज हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक हायरार्की होती है, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो हायरार्की होती है स्टूडेंट से लेकर टीचर तक, फिर सीनियर टीचर, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट है, और फिर उसके बाद में प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हायरार्की होती है स्टोरेज की, तो अपन बात करें हायरार्की में सबसे फास्ट जो हायरार्की होती है वो रजिस्टर्स की होती है, फिर कैश आता है, फिर मेन मेमोरी रैम आता है, सॉलिड स्टेट डिस्क जो रोम बोलते हैं उसको वो आता है, फिर हार्ड डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टैप्स। तो इस तरीके से हायरार्की होती है। मतलब किसी रजिस्टर से अगर आपको डेटा सीपीयू में लोड करना है, सीपीयू में अगर डेटा लोड करना है, तो सबसे कम टाइम और सबसे फास्ट टाइम ही होता है। साथ ही रजिस्टर की जो कैपेसिटी होती है सबसे कम होती है। क्यों? एक रजिस्टर की क्षमता क्या हो सकती है? एक बिट के रजिस्टर की क्षमता 0 या 1, मतलब एक बिट को स्टोर करने की होती है। इसी तरीके से कैश जो है सीपीयू से कम फास्ट है, लेकिन मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्टर है, और कैश का साइज़ रजिस्टर से बड़ा होता है। तो साइज़ के मामले में इस तरीके से ऊपर से नीचे के क्रम में, और स्पीड के मामले में, ठीक है, ये स्पीड के मामले में नीचे से ऊपर के क्रम में हम इस हायरार्की को देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सॉलिड स्टेट डिस्क, हार्ड डिस्क के। कैशिंग का क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। ठीक है, कंप्यूटर के बहुत सारे लेवल्स पे इसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे हार्डवेयर में कैशिंग होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर में कैशिंग होती है। अब
इंफॉर्मेशन इज यूज कॉपीड फ्रॉम स्लोअर टू फास्टर स्टोरेज टेम्पररीली। अब आप कैश का मतलब ये होता है कोई चीज़ बार बार हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि ये प्रोग्राम बार बार रन करेगा और इसको ये मेमोरी इंफॉर्मेशन लगेगी, ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को बार बार लोड किया जा रहा है रैम में, लोड करने का टाइम, ठीक है, और फिर उस पर उसको सीपीयू अलोकेट करना, तो ये चीज़ बार बार होगी। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसीजन ले लिया तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन जो वर्ड मैंने यूज़ किया है इसे हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। प्रोग्राम इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। उन इंस्ट्रक्शंस को कहाँ लोड कर दिया जाता है, कहाँ कॉपी कर दिया जाता है, कैश में। और कैश से डेटा को जो कैश मेमोरी, जैसा हमने पीछे इधर देखा, कैश जो है वो मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्टर होता है। तो चीज़ों को फटाफट करने के लिए, फास्ट करने के लिए उनको कैश में रखा जाता है। लेकिन देखिए पूरे के ऐसा संभव भी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें कैश में लोड कर दी जाएं, क्योंकि कैश की जो साइज़ होती है कैश मेमोरी की वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। चेक फर्स्ट टू डिटरमाइन इफ इंफॉर्मेशन इज देयर, if it is information used directly from the cache, if not data copied to the cache and used there, ठीक है। तो सबसे पहले जब कोई भी चीज़ सीपीयू को अलोकेट होनी होती है तो वो चेक करता है कहाँ पे कैश में है या नहीं है, नहीं है तो वो रजिस्टर वो रैम से उठा के कैश में डालता है और फिर उस पर एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। Cache is smaller than storage being cached. Cache management important design problem and cache size and replacement policy. देखिए ये जो कैश का डिज़ाइन का है ये बहुत रिसर्च ओरिएंटेड एरिया है। अगर देखिए आप इस तरीके का कैश मेमोरी डिज़ाइन कर दे जो बहुत अच्छे से मैनेज करता है तो यू विल बी वेरी ग्रेट पर्सन, ठीक है। आप उसकी पॉलिसीज़ को तैयार करना, किस तरीके का किस इन्वायरमेंट में कितना साइज़ का कैश बेस्ट काम करेगा, अगर आप इस तरीके की चीज़ों पे काम करके कैश डिज़ाइन कर देते हो तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर, ठीक है, यूज्ड फॉर हाई स्पीड आईओ डिवाइसेस able to transmit information at close to memory speed. Device controller transfers blocks of data from buffer storage directly to main memory without CPU intervention. Only one interrupt is generated per block rather than the one interrupt per byte. तो ये DMA बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। बिना CPU के इंटरवेंशन के सीधा डेटा को इंफॉर्मेशन को लोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। नेक्स्ट अब हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, हाउ मॉडर्न कंप्यूटर वर्क्स, उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।